उत्तर प्रदेश में अब रोडवेज बसों में सफर करना महंगा हो गया है। यात्रियों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि किराया बढ़ा दिया गया है। 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से ये किराया बढ़ाया गया। बसों का किराया ऑटो और टेम्पो के किराए में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें कि जहां पर बस का किराया 100 रुपये था, अब वहां 125 रुपये देना होगा। हर रोज लोग अपने काम और पढ़ाई के लिए रोडवेज बसों में आवागमन करते हैं। लोग बाग इससे बड़े प्रभावित होंगे। बड़ी तादाद में लोग रोडवेज बस में यात्रा करते हैं और कई परिवार इससे सीधे प्रभावित होंगे। ये सब बजट बिगाड़ देगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी की रोडवेज बसों में आप सफर करते हैं तो आज से बढ़ा हुआ किराया आपको देना होगा। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा का किराया 29 रुपये से बढ़कर अब 39 रुपये कर दिया गया है। लखनऊ का किराया 692 से बढ़ाकर 829 रुपये कर दिया गया। पिछले सोमवार को लखनऊ में हुई राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी कि एसटीए की बैठक में बसों के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी का जिस प्रस्ताव रखा गया था उसे मंजूरी दे दी गई है और अब इसे लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज की बस में सफर करना अब महंगा हो गया है। यूपी रोडवेज बसों में किराए में 24% बढ़ोतरी की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जारी किया है आदेश। यूपी परिवहन निगम ने आदेश को लागू करने का फैसला लिया और सोमवार देर रात से इसे लागू कर दिया गया। सभी डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश जारी किए गए। टिकट मशीन में नई दर फीड कराने के बाद ही बसों को रवाना किया जाएगा, इस तरीके के आदेश दिए गए। बसों की ऑनलाइन बुकिंग में भी नई किराया सूची ही अपडेट की जा रही है। ऑटो और टेम्पो का किराया भी बढ़ाया गया है, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यात्रियों को 1 किलोमीटर के 3.85 यानी 3 रुपये 85 पैसे से ज्यादा देने होंगे। यूपी रोडवेज की बसों का किराया 24% बढ़ा दिया गया है। तो जहां पहले आप 100 रुपये में सफर करते थे, अब आपको 125 चुकाने होंगे। लखनऊ से दिल्ली पहले 674 रुपये था, अब 806 रुपये से कर दिया गया है। लखनऊ से वाराणसी पहले 315 रुपये रोडवेज में लगते थे, लेकिन अब 375 रुपये देने होंगे। लखनऊ से गोरखपुर पहले 306 रुपये का टिकट होता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया गया। तो लखनऊ से कानपुर पहले जहां 112 रुपये में आप पहुंच जाते थे, अब आपको 136 रुपये देने होंगे। लखनऊ से बहराइच पहले 232 रुपये का टिकट था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 262 रुपये कर दिया गया। नोएडा से गोरखपुर 780 किलोमीटर है और 195 रुपये। नोएडा से कुशीनगर 208 रुपये। आगरा से ग्रेटर नोएडा 185 किलोमीटर है, जिसके 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पीलीभीत से मथुरा 270 किलोमीटर है, जहां पर 67.5 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हुई है। लखनऊ से मथुरा 396 किलोमीटर है, जहां पर 99 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। लखनऊ से आगरा 335 किलोमीटर 83 रुपये 75 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और अखिलेश यादव ने इस बीच ट्वीट करके निशाना साधा है। बस का किराया 24% बढ़ाकर क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इन्वेस्टमेंट समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाह रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है न अब तक पिछला निवेश आया है और न अगला आएगा। अमीरों की पोषक भाजपा ने महंगाई को गरीब व आम जनता के लिए नियति बना दिया है। संबल रोडवेज बस में कुछ यहाँ यात्री यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। जिस तरह से रोडवेज का सफर अब महंगा हो गया है, 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ किराया बढ़ाया गया है। सवारियों से, यहाँ यात्रियों से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन पर किस तरह का असर पड़ने लगा। भैया, रोडवेज बस के किराया बढ़ गया है, 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा है, क्या कहना चाहते हैं आप?
भाई साहब ये गलती हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन यह है कि जो सवारी है परेशान हो रही है, किसी के पास पैसे है नहीं है, सारी समस्याएं हैं सबके साथ। अब ये थोड़ी है कितने 64 रुपए कर दिए, बताओ किराया 1-2 रुपए बढ़ गया तो कोई बात नहीं है। 74 रुपए सॉरी, पहले कितना था किराया? पहले 44 रुपए था, 44 से बताओ 74 कर दिया, इतना थोड़ी नहीं होता। संभल से मुरादाबाद का जो किराया हो गया वो 74 रुपए हो गया प्रति सवारी। 74 रुपए हो गया। तो ऐसे में किसका कितना फर्क पड़ेगा आप पर? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा हम पर क्या, सब पर ही पड़ेगा, जितने भी ये बेचारे जान आने वाले सब पर ही फर्क पड़ेगा। भैया क्या कहना है आपका? बढ़ती महंगाई के बीच रोडवेज ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, भैया आप बताइए क्या कहना है आपका? बहुत ज्यादा किराया बढ़ा दिया है और दिक्कत भी ज्यादा हो रही है पैसेंजर को, जो डेली वाले हैं उनको तो ज्यादा ही दिक्कत होती है। बढ़ती महंगाई के बीच जिस तरह से खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब रोडवेज के किराए में ही बढ़ोतरी हो गई है। अब देखिए जो नॉर्मल है चलने वाले उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जो सर्विस वाले उनको तो जाना ही है, गाड़ी से भी आना और इससे भी आना, अपनी सवारी से भी आना, तो प्रॉब्लम तो है ही कहीं ना। क्या ना आपका? गलत तो गलत ही है भैया, गलत तो गलत है सर। 2-4 रुपए बढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 15-20 रुपए बढ़ते हैं, जिससे बहुत फर्क पड़ रहा है। किसी के पास पैसे हैं, किसी के नहीं है। आम आदमी पे कितना बोझ बढ़ा है, किराए में बढ़ोतरी हुई है? आम आदमी पे कम से कम सर पहले 45 रुपए 44 रुपए मुरादाबाद के, आज 74-75 रुपए हो गए। 20-22 रुपए बढ़े हैं, किसी के पास पैसे हैं, किसी के नहीं। जो डेली अप डाउन करने वाले उनके लिए दिक्कत है सर। आदमी के पास अगर ज्यादा पैसा तो अपनी बाइक चलाएगा, सवारी का प्रबंध थोड़ी ना करेगा। पेट्रोल डीजल के दाम भी तो महंगे हैं, बाइक चलाना भी तो आसान नहीं है आज के समय में। कम से कम वो उसे ये सब्र तो रहेगा, मेरी सवारी है खुद की, 100 रुपए में डेली अप डाउन कर सकता है, रोडवेज से भी जाएगा। ये गवर्नमेंट 75-74 रुपए बहुत ज्यादा पैसा बढ़ा है सर। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालेवर है। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? जिस तरह से लगातार रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी हुई है, क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? अब सरकार सुनती कब है पब्लिक की? सरकार तो अपनी मनमानी करती है, जो उसे करना है उसे। सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है, चाहे पब्लिक कितनी भी परेशान हो, कितनी परेशानी उसके सामने आए, कितनी समस्याएं आए, लेकिन सरकार को तो अपनी मनमानी करना है। भैया क्या आपका क्या कहना है बढ़ती महंगाई के बीच? आपका क्या कहना है अम्मा? सर यही है कि किराया एकदम बढ़ा दिया, बहुत परेशानी होगी। अब आने जाने में रिश्तेदारी दूर की है तो कैसे जाएंगे? बदायूं हो या मुरादाबाद संभल, कैसे आएंगे जाएंगे? भैया रोडवेज के दामों में बढ़ोतरी हुई है किराए में, क्या कहना है आपका? बहुत महंगाई हुई है और इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, आम आदमी की बजट से बाहर है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग ये करते हैं कि बसों का किराया वही यथास्थिति में रहना चाहिए, जो पुराने वाले रेट हैं उसी में रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ बढ़ोतरी की गई है, किराए में बढ़ोतरी की गई है, उससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जेब जो है वो भी कहीं ना कहीं उन पर जेब पर वजन पड़ रहा है। और जिस तरह से किराए में बढ़ोतरी हुई है रोडवेज के किराए में, और अब ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है किराए में कटौती करे। के लिए संभल से मैं अरुण कुमार। रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों से जुड़ी खबर। राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया गया है। आज से ये प्रक्रिया लागू हो चुकी है। हम इस समय मौजूद है कैसरबाग बक्सर अड्डे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बसों में यात्रा करने वाले काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे जिस तरीके से बसों का किराया बढ़ाया गया है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं, 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया, क्या कहेंगे? इसमें सर ऐसा है, जैसे महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा आग लगा रखी थी इन्होंने, मगर सरकार ने इसे आम जनता है या छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। ये जो 25 पैसे प्रति किलोमीटर की तरफ से बढ़ाए गए हैं, ये काफ़ी गलत किया गया है। महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा गुजर रही है। जी सर। कितना असर डालेगा ये काफ़ी असर डालेगा सर। जैसे आम जनता पहले से कठिनाइयों से सफ़र कर रही थी, पर इन्होंने ये बढ़ा के काफ़ी गलत किया सर। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप स्टूडेंट लग रहे हैं। 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया महंगा कर दिया गया है, क्या कहेंगे? सर मैं तो बाहर हूँ अभी सर, मैं तो कुछ अरे सफ़र तो करेंगे, आपकी जेब पर तो असर पड़ेगा। जी सर, वो तो असर पड़ेगा क्यों नहीं। बिल्कुल, महंगाई का असर पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। मैडम, इस तरीके से किराया जो है 25 पैसे महंगा कर दिया गया है प्रति किलोमीटर की दर से, कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे। कम से कम जो है 70-80 रुपये का फर्क आ जाएगा। तो 70-80 रुपये एकदम से बढ़ जाए किराया तो दिक्कत तो होती है। और महंगाई वैसे भी ऑलरेडी इतनी चल रही है। अभी का टिकट जो है 295 रुपये का है और 70-80 रुपये और बढ़ जाएगा, तो आदमी सफ़र कैसे करे?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं महंगाई का तो ऊपर से है ही, लेकिन जो है बस में यात्रा करने वाले लोग भी जो है कहीं ना कहीं इससे जो है उनकी जेब ढीली होगी, क्योंकि 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से जहां जो है किराया महंगा हुआ है तो वहीं काफ़ी असर पड़ेगा। कहीं 70 रुपये, कहीं 75 रुपये, कहीं 130 रुपये जो है महंगा होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरीके से 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बस का किराया आज से महंगा कर दिया गया है, कितना असर डालेगा जेब पर? जी बहुत असर डालेगा। हमें 200 किलोमीटर सफ़र करना है, 50 रुपये बढ़ जाएंगे यहाँ से बरेली का। बहुत फ़र्क पड़ता है इससे 25 रुपये किलोमीटर से, 25 पैसे प्रति किलोमीटर से बहुत फ़र्क है सर। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, कम होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं डीजल जो है महंगा हुआ है, उसकी वजह से बता रही है सरकार की जो है किराया महंगा किया गया है। सरकार के भी अपने उसूल है, सरकार भी इसमें क्या कर सकती है, लेकिन 25 पैसे प्रति किलोमीटर हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि बस में सफ़र करना अब महंगा हो गया है, और ऐसे में तमाम लोग का कहना है कि जिस तरीके से महंगाई है और उसके बाद जो है बसों में सफ़र का जो किराया है वो महंगा हो गया है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा असर उनकी जेब पर डालेगा। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से आज से जो है ये सफ़र महंगा हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें सरकार की तरफ से, जो परिवहन विभाग की तरफ से, तो यूपीआरटीसी का कहना है कि जिस तरीके से पहले जो किराया, आप देख सकते हैं इस तमाम कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां से बसें जो है दूर दराज के लिए जाती हैं, और ऐसे में अब जो सफ़र का है बसों में करना वो महंगा हो जाएगा। क्योंकि पहले बताते थे कि जिस तरीके से 63 रुपये कुछ पैसे जो है किराया होता था, तो उसमें जो है 1 रुपया 5 पैसा पड़ता था, लेकिन अब जो है जिस तरीके से 25 पैसे बढ़ाया गया तो उसमें 1 रुपया 30 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से जो है किराया लोगों को चुकता करना पड़ेगा बसों में सफ़र करने का। कैमरामैन दीपक के साथ मैं लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। लखनऊ से दिल्ली पहले जो किराया था वो 674 रुपये था, अब 806 रुपये कर दिया गया है। वाराणसी, लखनऊ से वाराणसी पहले 315 रुपये में सफ़र करते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो वृद्धि हुई है दरों में, उसके लिए आपको कितना अब किराया रोडवेज बस में सफ़र करने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में देना होगा। नोएडा से अगर कुशीनगर जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना किराया है। आगरा से ग्रेटर नोएडा 40 रुपये की वृद्धि हुई है, और नोएडा से झांसी 434 किलोमीटर की दूरी है, इसमें 104 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई की चौतरफा मार झेल रही है आम जनता, और ऐसे में रोडवेज में सफ़र करना भी अब आपके लिए मुफीद साबित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा किराया चुकाना होगा। लखनऊ से लालचंद हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अश्वनी कानपुर से मौजूद हैं, सतीश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी जो कि गोरखपुर से हैं। लालचंद, आप ही के पास आऊँगा। आपने यात्रियों से बात की है, यात्रियों की पीड़ा है, उन्होंने कहा कि पहले से ही जनता जो है महंगाई की मार झेल रही थी, अब और महंगा कर दिया गया। आखिर क्या कुछ वजह रही इस किराए में बढ़ोतरी के लिए? क्योंकि जहां राहत देने की बात हो रही थी, ये माना जा रहा था कि आम बजट जो आया है देश का, उससे कुछ न कुछ लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन यूपी में तो यात्रियों पर अब दोहरी मार पड़ गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य परिवहन प्राधिकरण ने जो बैठक की थी, वो बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जिस तरीके से जो डीजल के दाम है वो कहीं ना कहीं महंगे, उसकी वजह से किराया की दरों में जो है बढ़ोतरी की जाए। और ये वजह है कि जो प्रस्ताव रखा गया उसमें 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से जो है महंगाई की गई है। फिलहाल इसको लेकर जनता में काफी जो है नाराजगी भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है 17 लाख लोग प्रतिदिन जो है बसों में सफर करते हैं, और
तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जेब पर सीधा असर पड़ा है। इसी को लेकर जब हिंदी खबर ने जो है रियलिटी चेक किया, तमाम बस अड्डों पर गए और उन्होंने लोगों से, जो बसों में यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनसे जब जानकारी ली तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी जाहिर की और उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है इससे सीधा असर जो है जेब पर पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से वो कोई 500 किलोमीटर जा रहा है, कोई लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, या कोई लखनऊ से वाराणसी जा रहा है, या आगरा जा रहा है, या नोएडा जा रहा है, मेरठ जा रहा है और या गोरखपुर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लंबा सफर होता है और लंबा सफर होने के नाते कहीं ना कहीं जो उनकी जेब पर काफी असर पड़ेगा, काफी महंगा किराया जो है उन्होंने बताया। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो डीजल के दाम है महंगे होने के कारण ही जो है ये किराया बढ़ाया गया है। जो यूपीएससीटीसी की तरफ से जो है ये प्रस्ताव जो रखा गया था उसके आधार पर फिलहाल जिस तरीके से देखने मिला कि पहले 105 रुपए जो है किराया, 1 रुपया 5 पैसा किराया होता था, तो वहीं अब 25 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से 1 रुपया 30 पैसा जो है किराया हो गया है प्रति किलोमीटर की दर से। ऐसे में एक व्यक्ति को जो है 1 रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से जो है किराया देना पड़ेगा। यानी कि अगर वो दिल्ली का सफर कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक लंबा सफर होता है तो एक बड़ा पैसा जो है उसको चुकता करना पड़ेगा। इसके साथ ही देखने को मिला कि 10 सालों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जो है बढ़ोतरी हुई है। अगर जिस तरीके से देखा जाए कि 11 जुलाई 2012 में प्रति किलोमीटर की दर से 17 पैसे की रेट में जो है बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही 2 फरवरी 2013 में 74 पैसे की जो है बढ़ोतरी की गई थी प्रति किलोमीटर की दर से। 17 जुलाई को भी जो है 2013 में ही जो है प्रति किलोमीटर ये बस का किराया बढ़ाया गया था। इसके साथ ही अगर देखें तो 11 फरवरी 2014 को भी यानी कि 79 पैसे महंगाई का ये चाल चलता हुआ। अश्विनी कानपुर से मौजूद है। अश्विनी, कानपुर से यात्रियों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, अगर बात करें तो यात्रियों में रोष है इसको लेकर के, क्योंकि एकदम से 25% जो किराया बढ़ाया गया है उसको लेकर के उनका कहना था अगर सरकार को किराया बढ़ाना भी था तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता, लेकिन जिस हिसाब से 25% बढ़ाया है उस हिसाब से कहीं ना कहीं यात्रियों को इसका जो है मार झेलनी पड़ेगी। महंगाई वैसे भी चरम सीमा पे है और जिसके लेकर के किराए में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के अब यात्री परेशान होगा। लेकिन हार करके करेगा क्या? उसे सफर करना है तो उसे टिकट लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस मामले को लेकर के यात्रियों में कहीं ना कहीं रोष है। लेकिन अगर परिवहन विभाग की बात करें, परिवहन विभाग ने इस मामले को बताया है कि आज से 3 साल पहले तो तक किराया नहीं बढ़ाया गया, जिसके चलते हुए परिवहन विभाग का 210 करोड़ रुपए का करीब तकरीबन घाटा चल रहा था। ऐसे में 3 साल बाद किराया बढ़ाया गया। अश्विनी, रोकूंगा, आपकी आवाज जो है दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। लालचंद हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। लालचंद, लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि कुछ न कुछ राहत उनको मिलेगी, लेकिन इस बीच चूंकि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई की लगातार मार जनता झेल रही है, ऊपर से ये महंगाई का एक और डोज ये बताता है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इस पर जो है राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई तो है ही, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि अब बसों के किराए में भी जो है बढ़ोतरी की है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जो है बीजेपी सरकार पर तंज भी कसा है। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो बस का किराया बढ़ा है, कहीं ना कहीं जनता पर जो है दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया और उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट पेश करने जा रही है 21 फरवरी को, तो जाहिर सी बात है एक उम्मीद होती है जनता को कि कहीं ना कहीं बजट जब पेश होता है तो एक राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जनता ने कहीं ना कहीं गोरखपुर का मिजाज समझ लेते हैं। गोरखपुर से सतीश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश, गोरखपुर वासियों का क्या कुछ कहना है, किस तरह का रिएक्शन, और जो लोग आवागमन करते हैं डेली, इस बढ़े हुए किराए को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जैसे अब 25% अगर किराया बढ़ा देना कहीं ना कहीं अगर आम जनता के जेब में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमने जनता कई लोगों से बात भी किया तो उन्होंने यही कहा कि जो है
एक तो पहले हम लोग की रसोई गैस में भी बढ़ोतरी की गई, उसके बाद बिजली में भी बढ़ोतरी की गई, अब जाके किराए में भी बढ़ोतरी कर दी की गई है। पेट्रोल डीजल तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, जिससे आम जनता के की पूरी जो बजट है, अभी कितना कमाई किया जाए कि पूरा परिवार चल पाएगा। हम रास्ते पे अगर हमको डेली बस से सफर करना है, हमें डेली बस से अगर कहीं ऑफिस जाना है, एमएसटी बनवाते हैं तो भी अगर हमें 25% एक्स्ट्रा और देना पड़ जाएगा। यानी कोई बात कहें तो ये जनता के ऊपर ये पूरा बोझ पड़ने वाला है। और योगी सरकार ने जो वादा किया था कि हम सस्ते बिजली देंगे, उस बिजली पर वादे पर भी वो खड़ी नहीं उतर पाई। और अगर हम बात करें आज रोडवेज का भी किराया बढ़ने से आम आदमी पूरी तरह से परेशान होता हुआ गोरखपुर में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये शहर, हमने कई लोगों से जानकारी लेने का प्रयास किया, सबने यही कहा कि महंगाई कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है और आम आदमी पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। जी सुनील जी, कुछ राहत की उम्मीद लग रही है लोगों को, क्योंकि अब तो विपक्ष भी हमलावर है। सतीश, गोरखपुर के लोग कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हो, अगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाए या आम जनता इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करे तो शायद कुछ राहत मिले। ऐसी उम्मीद है क्या लोगों को? ऐसी उम्मीद हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने जब क्षेत्रीय प्रबंधक से टेलीफोन के माध्यम से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारा फैसला नहीं है, ये सरकार का फैसला है। सरकार के फैसले के आधार पर यहाँ पर 25% जो क्या कहते हैं किराया बढ़ाया गया है, इसमें सरकार ही चाहे तो कुछ कर सकती है, क्योंकि हम तो यहाँ पे यहाँ की जनता की बात करें, अगर यहाँ के विपक्ष की बात करें तो वो विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भी इनके ऊपर तंज कसा है, सरकार के ऊपर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। यानी अगर हम बात करें तो अब विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा इसके बाद, क्या एक्शन लेती है योगी सरकार, क्या किराया घटा सकता है, घट सकता है, क्योंकि ये जनता की भी मांग है, विपक्ष भी आड़े हाथों ले रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल लालचंद, त्योहारी सीजन हो या चुनाव का मौसम, उस समय जरूर जनता को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप थमाया जाता है, तब सारा बजट ठीक रहता है, तब सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं, प्रदेश का बजट भी बढ़ जाता है और आपको सौगातें भी मिल जाती हैं। लेकिन जैसे ही चुनावी माहौल से बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर एक के बाद एक चीजें अलग ही ढर्रे से चलती हैं। लालचंद, बिल्कुल सुनील, आपने सही बात कही कि चाहे चुनावी सीजन हो या जिस तरीके से त्योहार होता है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है सहूलियत देकर जनता को जो है अपनी तरफ लॉलीपॉप देकर कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया, फिर अब राज्य सरकार भी अपना बजट लाने जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये जरूर कहा जाता है कि जनता के हित में बजट आएगा, लेकिन कितना बजट सामने आता है ये साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चाहे रसोई गैस की बात की जाए, चाहे पेट्रोल और डीजल की बात की जाए, अभी भी जो है काफी महंगा है। तो वहीं अब जो 17 लाख से ज्यादा जो लोग बसों में सफर करते हैं, उनके लिए दोहरी मार पड़ी है। कहीं ना कहीं जो 25 पैसे जो प्रति किलोमीटर की दर से जो है किराया बढ़ा है, कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता पर काफी असर पड़ेगा और इसको लेकर नाराजगी भी दिखाई दे रही। विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि जब चुनावी सीजन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव है 2024 का, लोकसभा चुनाव है, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को एक बार फिर से लॉलीपॉप जो है सत्ताधारी पार्टियां देती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल इस बार जो है जनता जो है किस तरीके से अपनी जो है रणनीति तैयार करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर देखने को मिला है कहीं ना कहीं महंगाई का असर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अश्विनी, क्या कोई और विकल्प नहीं था इस घाटे को पूर्ति करने के लिए? भ्रष्टाचारी लगातार पनप रहे हैं और ऐसे लोग जो सिस्टम में बैठकर खुद चट करने का काम कर रहे हैं राजस्व को, लेकिन इसकी भरपाई सिर्फ जनता से की जाती है। वो कहना सही है, जिस हिसाब से जनता को लेकर के दोहरी मार पड़ रही है। लगातार अभी जो बजट आया था, यूपी का भी बजट आना, ऐसे में तो कहीं ना कहीं बढ़ा करके एक विपक्ष को मौका दे दिया, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर होता जा रहा है। चाहे शूद्र की लेकर के बात करें, रामचरितमानस को लेकर के बात करें, या ब्राह्मणों को लेकर के मोहन भागवत का बयान आया, और तीसरा विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया कि ऐसे में महंगा टिकट को किराया बढ़ा दिया जाना, 25% बढ़ाया गया है। जनता मान रही है कि बढ़ाया जाना चाहिए, 3 साल से किराया नहीं बढ़ा था, लेकिन एकदम से 25% बढ़ाया गया। उससे कहीं ना कहीं जनता में रोष है और इसको लेकर के उनका कहना है कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जहां गैस के दाम बढ़ाए गए, जहां बिजली का बिल के लेकर के बढ़ाया गया, वहीं अब ये मार जो पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं जो आम जनता है उससे परेशान होगी। बिल्कुल,
लालचंद, इसको इस तरह से दर्शाया जा रहा है महकमे के द्वारा कि महज 25 पैसे ही तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि 25 पैसे प्रति किलोमीटर जब बढ़ाएंगे आप, तो पहले जहां 600 चुकाना पड़ता था, अब आपको 800 देने होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से भले ही 25 पैसे जो है प्रति किलोमीटर की दर से जो है बस का किराया बढ़ाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लंबा सफर करने वाले लोग हैं, जैसे कोई 10 किलोमीटर जाता है, जाहिर सी बात है उसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 15 किलोमीटर या 100-150 किलोमीटर जाता है तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई 300 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर बस से सफर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है 50 रुपए से लेकर जो है 70, 80, 100, 200, 300, 400, 500 रुपए तक का जो है असर पड़ेगा। जिस तरीके से लखनऊ से दिल्ली का जो किराया है कहीं ना कहीं 200 रुपए के लगभग जो है महंगा हो गया है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा असर पड़ेगा। और प्रति किलोमीटर की दर से जो बढ़ा है, जाहिर सी बात है एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि लगातार इस तरीके से अगर किराया बढ़ता रहा तो जाहिर सी बात है लोगों की जेब पर एक बड़ा खर्च का असर पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, इसलिए अभी तक जो राज्य परिवहन प्राधिकरण है उसकी एक बैठक हुई थी। बैठक में जो है प्रस्ताव रखा गया था कि जो डीजल है वो कहीं ना कहीं महंगा हुआ है, उसकी वजह से जो है किराया बढ़ना चाहिए। तो यही वजह है कि उस बैठक में जो है निर्णय लिया गया कि 25% प्रति किलोमीटर की दर से जो है किराया बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं उसका असर अब सीधा जनता पर पड़ रहा है, और यही वजह है कि जब बस स्टेशन पर जो जनता जो सफर करती है, कहीं ना कहीं उनसे सीधा जब संवाद किया गया तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी भी दिखाई दी। चाहे स्कूली छात्र की बात है, वो भी रोज सफर करते हैं बसों में, कहीं ना कहीं उनकी जेब पर भी असर पड़ा है। जो लोग ड्यूटी करते हैं उनकी भी जो है जेब पर असर पड़ा है, क्योंकि रोज कुछ ऐसे तमाम राज्य कर्मचारी होते हैं या प्राइवेट कर्मचारी होते हैं जो रोज बसों में सफर। बिल्कुल लालचंद, जाहिर तौर पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है और देखना होगा कि इसके परिणाम क्या कुछ आएंगे, इसका स्वरूप किस तरह का होगा। बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।